ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। गृहमंत्री ने आज कोरिया जिले की ग्राम पंचायत आनी में प्रदेश के पहले वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र का शुभारंभ किया और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में पहली और दूसरी दोनों खुराक को मिलाकर अब तक 1 करोड़ 56 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। राज्य में 83,64,000 से अधिक लोगों को पहला और 16,82,000 से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इधर राजनांदगांव जिले के मानपुर से 10 किलोमीटर दूर जंगल में बसे ग्राम कोराचागढ़ में टीका उत्सव मनाया गया। इस दौरान आसपास के गांव से 200 से अधिक लोग टीका लगवाने पहुंचे। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 1.1% हो गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 294 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 5,300 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत भी हुई है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के पास ग्राम पंचायत आनी में प्रदेश के पहले वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि विभिन्न विभागों के समन्वय से बनाए जा रहे वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र आनी की अलग पहचान बनेगी। फलदार पौधों के बीच औषधीय पौधों की खेती और नर्सरी की तैयारी अपने आप में एक अभिनव पहल है। आने वाले समय में कोरिया का यह वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए मानक बनेगा। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत आनी के 26 एकड़ क्षेत्र में गौठान चारागाह के अतिरिक्त 21 एकड़ क्षेत्रफल को प्रदर्शन वन प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं गृहमंत्री ने जिला कलेक्टोरेट परिसर में 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 75 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि कोई विशेष परिस्थितियां न बनी तो यह सत्र 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। संसदीय कार्य मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए राज्य में की जा रही स्वास्थ्यगत तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि इसके लिए फंड की कमी नहीं होगी। इस दौरान श्री बघेल ने ग्रामीण अंचल में लोगों को सहजता से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हाट बाजार क्लिनिक के लिए आवश्यकतानुसार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती तथा एम्बुलेंस का इंतजाम करने को भी कहा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और
जीपी सिंह के घर सहित 15 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की छापेमारी में अब तक 10 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। वहीं 2 किलो सोना समेत 16 लाख रुपए नगदी बरामद किया गया है। एसीबी के प्रमुख शेख आरिफ हुसैन ने इसकी पुष्टि की है। छापे की कार्रवाई श्री सिंह के राजनांदगांव, ओडिशा सहित 15 ठिकानों पर की गई। प्रदेश में पौधा तुंहर द्वार कार्यक्रम के तहत वन विभाग द्वारा अब तक 12 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है। यह कार्यक्रम बीते 25 जून से चलाया जा रहा है। वन विभाग द्वारा इस वर्ष 2 करोड़ 27 लाख पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। पौधा तुंहर द्वार कार्यक्रम के तहत 31 जुलाई तक पौधे मंगाए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत आम, कटहल, जामुन, मुनगा, पीपल, नीम, बरगद, करंज, खमार, बहिहरा, गुलमोहर और कचनार जैसे पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए मोहल्ला क्लास फिर से शुरू होने लगे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल रायपुर जिले के ग्राम चंदखुरी और पचेड़ा में मोहल्ला क्लास का आकस्मिक निरीक्षण किया और बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा की। उन्होंने पालकों और जनप्रतिनिधियों से इन कक्षाओं की उपयोगिता और संचालन के संबंध में जानकारी ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी, सिविल निष्पादन, विद्युत संबंधी तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को और त्वरित तथा सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के गोकुल नगर स्थित घुरू वार्ड के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका कल्याणी यादव ने प्रिंट रिच की थीम पर बच्चों को पढ़ाने की अनोखी पहल की है। इसके लिए उन्होंने अपने खर्च पर दीवारों में प्रिंट रिच का वातावरण तैयार किया और दीवारों पर ज्ञानवर्धक चित्र उकेरे। इसके अलावा श्रीमती यादव ने हिन्दी वर्णमाला, मात्राएं, अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षर, गिनती, पहाड़ा, गणितीय आकृतियां, कहानियां, बालिका शिक्षा संबंधी चित्र, योगाभ्यास के लाभ और कोरोना से बचाव संबंधित चित्र भी बनाए। बच्चे अपने आसपास इस तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने से उत्साहित रहते हैं। शिक्षिका कल्याणी यादव को उनकी सेवाओं के लिए वर्ष 2018 में शिक्षा दूत अलंकरण से सम्मानित भी किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में आयोजित चिकित्सक सम्मान समारोह में कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस दौरान लगभग 550 प्रमाण पत्र और 86 स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कोविड-19 और ब्लैक फंगस के इलाज में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर और अन्य चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नागरकर ने कहा कि एम्स भविष्य में किसी भी महामारी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नारी विकास समिति बिरगांव की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर नागरकर के अलावा अन्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। राजधानी रायपुर के माना स्थित राज्य संसाधन और पुनर्वास केन्द्र में छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान प्रारूप पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत प्रत्येक जनपद पंचायत की 10 ग्राम पंचायतों में नशा मुक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए 8 से 10 सदस्यों वाली भारत माता वाहिनी का गठन और योजना का क्रियान्वयन करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने
छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन में जन सामान्य का सर्वाधिक पंजीयन कराने वाले जिलों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया। सर्वाधिक पंजीयन कराने में रायगढ़ पहला, जांजगीर चांपा दूसरा और दुर्ग जिला तीसरे स्थान पर रहा। वहीं वर्चुअल योग मैराथन में सराहनीय कार्य के लिए रायपुर के योग प्रशिक्षक पुष्कर चौबे और ज्योति साहू का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर नशापान के दुष्परिणामों को रैली, नारे, दीवार लेखन, पोस्टर, हैंडबिल और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। धमतरी में इस बार कोरोना संक्रमण के कारण रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने बताया कि जिले में धारा 144 प्रभावशील होने के कारण रथ यात्रा की अनुमति देना संभव नहीं है। अन्य कार्यक्रम जैसे मंदिर परिसर में पूजा प्रतिष्ठान, प्रसाद, काढ़ा वितरण और महाआरती निर्धारित तिथि और समय में होगी। आयोजन के समय कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोबरा बटालियन के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान मिनपा इलाके से इन माओवादियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार माओवादियों पर कई घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। वहीं बस्तर जिले में आज एक माओवादी ने पुलिस अधीक्षक दीपक झा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका बिहार से दक्षिण तटीय ओडिशा तथा उत्तर पूर्व झारखंड में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बन रही है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी जी के अमूल्य विचार सदियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। राज्य में इस वर्ष अब तक 1,48,000 क्विंटल से अधिक साल बीज का संग्रहण किया जा चुका है। कोरबा में कोरोना टीका कोवैक्सीन को निजी अस्पताल में लगाने वाले डॉक्टर अशोक माखीजा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। श्री माखीजा पर पैसे लेकर टीका लगाने का आरोप है। दुर्ग जिले के ग्राम करसा निवासी एक किसान से 65 क्विंटल धान खरीदी का भुगतान नहीं करने वाले कोचियों के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। वहीं बस्तर जिले की नगरनार पुलिस ने धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास एक कार से 100 किलो गांजा बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। गृहमंत्री ने आज कोरिया जिले की ग्राम पंचायत आनी में प्रदेश के पहले वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र का शुभारंभ किया। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।